वाल्मीकि रामायण में भक्तगण आज आपको समुद्र राज श्री राम के शोक से जड़ चेतन एवं अयोध्यापुरी की दुर्वस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का विलाप यह कथा आपको सुनाएंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कथा ध्यान से सुनें, भगवान श्री राम का कल्याण करेंगे। सुमंत्र ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर परिस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। मैं गुहा के साथ कई दिनों तक वहां इस आशा से ठहरा रहा कि संभव है श्री राम फिर मुझे बुला लें। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कृशकाय हो गए हैं। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्व भी जहां के तहां पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वो सारा वन नीरव सा हो गया है। नदियों के जल मलिन हो गए हैं। उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं। सरोवर के कमल भी सूखे हैं। उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फल भी पूर्वत नए दृष्टिगोचर होते हैं। न श्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी सुने हो गए हैं। उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते हैं। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रश्न होकर बात नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। देव, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया है, यह देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगे थे। अटालिकाओं, विमानों और प्रसादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सुना ही लौटा देकर श्री राम को न देखने के कारण व्यथित हो उठी और हाहाकार करने लगी। उनके कंजल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसू के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरी की ओर देख रही थी। शत्रु, मित्रों तथा उदासी मध्यस्थ मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई दिया है। महाराज, अयोध्या की मनुष्य का हर्ष छिन गया है। वहां के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पूरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्छ्वास बन गई है। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा, सूत, जो पापी कुल और पापूर्ण देश में उत्पन्न हुई है
तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस कैकेयी के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। सुहृदयों, मंत्रियों और वेद वेताओं से सलाह ले बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला है। सुमंत, होनहार बस यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सारथी, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। अथवा महाभाव श्री राम तो अब दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बैठा कर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। कुंत कली के समान सफेद दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुधर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूं तभी मैं जीवित रह सकता हूं। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य यमलोक को चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन अवस्था में पहुंचकर भी इस शाकुकुल नंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विधेय कुमारी, तवस्वनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अथवा वे उस परम दुर्घन्य शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, देवी कौशल्य, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ उससे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है, सीता का बिछो ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भौरें हैं। आंसू का वेगपूर्वक उमड़ा हुआ प्रभाव ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है। करुण कर्दन ही उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केस ही उस समय उपलब्ध होने वाली सेवार है कि कई वडवा नल है। वह शोक समुद्र मेरी वेगपूर्वक होने वाली अशुभ वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। कुरु के कई के मांगे हुए 2 वर ही उसके 2 तट हैं। ता श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशवी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर सैया पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी के लिए
इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौशल्या को पुनः दुगना भय हो गया। इस प्रकार वाल्मीकि निमित्त आज श्री रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले सीता माता की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।